दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो दिन कैसा होगा जब पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और हर इंसान अपने रब के सामने खड़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम उस दिन के बारे में सुनने वाले हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव है। वो दिन जिसे कुरान में यौमुल क़ियामा कहा गया। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है, फिर तुम सब मेरी तरफ लौटाए जाओगे। लेकिन मौत आखिर नहीं है, मौत तो बस एक दरवाज़ा है। असली मंजिल है क़यामत का दिन, वो दिन जब पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और हर इंसान अपने रब के सामने खड़ा होगा। क़यामत से पहले छोटी छोटी निशानियां आएंगी। आज हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बहुत सी निशानियां पूरी हो चुकी है। इल्म उठ रहा है और जहालत बढ़ रही है। शराब, जिना और गुनाह आम हो चुके हैं। बेटा माँ बाप की नाफरमानी करता है लेकिन दोस्तों की गुलामी करता है। अमानत में खयानत बढ़ गई है। खून खराबा आम हो गया है। और फिर आएगी बड़ी निशानियाँ, दज्जाल का निकलना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना, याजूज माजूज का निकलना। ये सब होने के बाद दुनिया अपने आखिरी दौर में दाखिल होगी। फिर अचानक जब लोग अपनी ज़िंदगी में मशगूल होंगे, कोई बाजार में ख़रीद फरोख्त कर रहा होगा, कोई शादी ब्याह में नाच गाना कर रहा होगा, कोई खेतों में काम कर रहा होगा, तभी अल्लाह फरिश्ते इसराफिल अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे और पहला सुर फूंका जाएगा। कुरान में है, और सुर फूंका जाएगा तो आसमान और ज़मीन में जितने लोग होंगे सब गिर पड़ेंगे, सिवाय उन लोगों के जिन्हें अल्लाह चाहे। सोचिए, उस वक्त पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे, समंदर उबलते लावे की तरह जलने लगेंगे, सूरज सिर पर लटक जाएगा और पूरी दुनिया उलट पलट हो जाएगी। पहले सुर के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, ना इंसान, ना जानवर, ना परिंदे, ना दरख्त, सिर्फ खामोशी। फिर एक वक्त गुजरेगा जिसे सिर्फ अल्लाह ही जानता है। उसके बाद इसराफिल अलैहिस्सलाम को दोबारा हुक्म मिलेगा और दूसरा सुर फूंका जाएगा और लोग कब्रों से निकल खड़े होंगे। कुरान कहता है, और देखो कब्रों से लोग अपने रब की तरफ जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। सोचो, कोई नंगे पाँव, कोई नंगे जिस्म, कोई कांपता हुआ, सब अपने रब के हुक्म पर उठ खड़े होंगे। अब सबको खड़ा किया जाएगा एक मैदान में, जिसे मैदान हश्र कहते हैं। वो जगह इतनी बड़ी होगी कि पहली से आखिरी तक सब इंसान उसमें होंगे। वहाँ ना कोई दरख्त होगा, ना कोई छाँव, बस सूरज सिर के बिल्कुल ऊपर होगा। लोग पसीने में डूब रहे होंगे, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का सीने तक और कुछ का गले तक पहुंच जाएगा। हर इंसान उस दिन अपनी हालत पर रोएगा, कांपेगा और कहेगा, आज मेरा क्या होगा। फिर फरिश्ते हर इंसान को उसका नामाए अमाल देंगे। जिसका हिसाब अच्छा होगा उसे दाहिने हाथ में किताब दी जाएगी और वो खुशी से कहेगा, लो पढ़ लो मेरा नामाए अमाल। और जिसका हिसाब बुरा होगा उसे बाएं हाथ में किताब दी जाएगी और वो चीख उठेगा, हाय काश मुझे मेरा हिसाब न मिलता और काश मैं मर जाता। फिर एक पुल बनाया जाएगा जिसे पुल सिरात कहते हैं। ये जहन्नम के ऊपर होगा और इतना पतला होगा जैसे बाल से भी बारीक, और इतना तेज़ होगा जैसे तलवार। मोमिन अपने ईमान और नेकियों की रोशनी में तेज़ी से निकल जाएगा। कुछ लोग धीरे धीरे निकलेंगे और कुछ गिरेंगे और कुछ को जहन्नम खींच लेगा। आखिर में अल्लाह ताला फैसला करेगा, जिन्होंने नेक काम किए वो जन्नत में जाएंगे, जहाँ ना मौत होगी, ना गम, ना दर्द, सिर्फ सुकून और रहमत होगी। और जिन्होंने गुनाहों की ज़िंदगी चुनी वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, जहाँ आग होगी, आंसू होंगे और कभी ना ख़त्म होने वाली सज़ा होगी। दोस्तों, क़यामत का दिन सच्चाई है। ये ना कोई कहानी है, ना अफसाना, ये कुरान और हदीस की हकीकत है। अगर हम चाहते हैं कि उस दिन हमारा अंजाम अच्छा हो तो आज ही हमें तौबा करनी होगी। नमाज, रोज़ा, सच्चाई, अमानतदारी और इंसाफ अपनाना होगा, क्योंकि क़यामत किसी भी वक्त आ सकती है और उस दिन कोई बहाना काम नहीं आएगा। दोस्तों, आज हमने सुना कि क़यामत का दिन कैसा होगा। वो दिन जब कोई दौलत काम नहीं आएगी, ना कोई शान, ना कोई रिश्तेदारी। उस दिन बस ईमान और नेक काम ही इंसान को बचा पाएंगे। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है, उस दिन इंसान के हाथ, उसके पैर और उसकी ज़ुबान उसके खिलाफ गवाही देंगे। सोचिए कितना अजीब होगा वो वक्त जब इंसान खुद अपने ही गुनाहों का गवाह बनेगा। इसलिए हमें आज से ही तौबा करनी होगी।
اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہوگا، کیونکہ قیامت اچانک آئے گی، نہ کسی کو خبر ملے گی، نہ کسی کو مہلت ملے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دن ہمارا نام جنت والوں میں لکھا جائے تو ہمیں اپنی زندگی بدلنی ہوگی۔ یاد رکھیے، قیامت ایک حقیقت ہے اور یہ ضرور آئے گی۔ سوال صرف اتنا ہے کہ اس دن ہمارا انجام کیسا ہوگا۔ دوستو، قیامت کی یہ حقیقت یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ آگے بھی بہت سی باتیں ہیں جنہیں ہمیں جاننا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی حقیقت کے ساتھ۔ کمنٹ میں استغفر اللہ ضرور لکھیں اور میرے چینل ذاکر اصلاح کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے علم کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن۔